Hello guys, I am Javed Multani, a software engineer, a trainer and a researcher. Today I am going to show you how to create an iOS application in easiest way. आज हम सीखेंगे लोकेशन सर्विस में हमें यूज़र की करंट लोकेशन प्रोवाइड होती है। अब यहाँ पे अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा हो तो हम ये ऐप डेवलप कर सकते हैं और यूज़र की करंट लोकेशन मतलब नियर में अगर कुछ भी हमें चाहिए या कहीं पे भी हमें जाना हो तो वो लोकेशन हम डाल के वहाँ से हमें प्रॉपर लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस वीडियो में कि लोकेशन हैंडलिंग पूरा जो है वो कैसे करते हैं। यहाँ पे यूज़र का लोकेशन कैसे हम करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम व्यू कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे हम कोर लोकेशन को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे एक लोकेशन मैनेजर करके और उसका टाइप रहेगा CL लोकेशन। यहाँ पे हमने लोकेशन मैनेजर लिया हुआ है तो उसका हमने टाइप ले लिया हुआ है CL लोकेशन मैनेजर। यहाँ पे इतना करने के बाद हमें जो CL लोकेशन का जो व्यू कंट्रोलर है, जो मैनेजर है, जो पहले से हमने डिफ़ाइन कर दिया हुआ है, उसे हम यहाँ से जो डेलीगेट है, जैसे कि हम वहाँ पे मतलब कोई डेलीगेट को इफ़ेक्ट दे रहे थे पहले अर्लियर वीडियोस में। यहाँ पे अब हम लोकेशन डेलीगेट सेट करेंगे। अर्लियर वीडियो में हमने देखा कि डेलीगेट कैसे सेट करते हैं और डेलीगेट मेथड्स कैसे कॉल करेंगे। यहाँ हम लोकेशन के लिए डेलीगेट सेट करेंगे। यहाँ पे info.plist में जाके हम लोकेशन के लिए परमिशन लेंगे। यहाँ पे हमने 3 लोकेशन परमिशन ऑलरेडी ले ली है। NS लोकेशन ऑलवेज यूसेज डिस्क्रिप्शन, NS लोकेशन व्हेन इन यूसेज डिस्क्रिप्शन और तीसरी है वो है NS लोकेशन ऑलवेज एंड व्हेन इन यूसेज डिस्क्रिप्शन। ये 3 हमने परमिशन ले ली है यूज़र के पास से। अब हम वहाँ पे स्विफ्ट फाइल में वापस आएंगे, व्यू कंट्रोलर में वापस आएंगे और आगे हम पूरी प्रोसेस करेंगे। लोकेशन का जो वेरिएबल लिया हुआ है उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हमने लिया हुआ है, जो वेरिएबल का लिया हुआ है वो है लोकेशन मैनेजर और उसको कोर क्लास मतलब कि CL लोकेशन मैनेजर का उसके थ्रू हमें यहाँ पे लोकेशन को ट्रैक करना रहता है, मतलब उसको फ्रेमवर्क हम पूरा देंगे। यहाँ पे हमने लोकेशन मैनेजर इक्वल टू CL लोकेशन मैनेजर, उसके बाद लोकेशन मैनेजर डॉट डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ ले लिया यहाँ पे और एक्यूरेसी के लिए हम यहाँ पे लोकेशन मैनेजर डॉट डिज़ायर एक्यूरेसी हम लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम उसको KCL लोकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें अलग अलग फॉर्म में एक्यूरेसी मिल रही है। एक्यूरेसी बेस्ट मिल रही है, किलोमीटर मिल रही है, 100 मीटर, 3 किलोमीटर्स, नियरेस्ट 10 मीटर्स। यहाँ पे हम जो एक्यूरेसी हमें लेनी है KCL लोकेशन के लिए वो इसके बेस पे ही रहेगी जो हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हमने अभी बेस्ट ले लिया हुआ है, KCL लोकेशन एक्यूरेसी बेस्ट लिया हुआ है और उसको हम ऑथराइज़ करने के लिए यहाँ पे लोकेशन मैनेजर डॉट रिक्वेस्ट ऑलवेज ऑथराइजेशन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद जो एक मेथड हमने ली हुई है पहले, वो मेथड हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि यूज़र अनेबल है या नहीं यहाँ पे। यहाँ पे पहले हम कंडीशन एक अप्लाई कर देंगे, इफ़ CL लोकेशन मैनेजर डॉट लोकेशन सर्विस अनेबल्ड, ये पूरी बुलियन प्रॉपर्टी है लोकेशन की, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यूज़र का जो लोकेशन है वो अनेबल है या नहीं। यहाँ पे हम उसको इस तरीके से एक्सेस करेंगे कि जो हमने यहाँ पे लोकेशन मैनेजर जो हमने लिया हुआ है वो अनेबल होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा वो। यहाँ पे हम लोकेशन मैनेजर डॉट स्टार्ट अपडेटिंग लोकेशन मेथड को हम लेंगे
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारी मेथड हमें शो हुई, उसमें से हमने स्टार्ट अपडेटिंग लोकेशन मेथड ली हुई है। अब यहाँ पे हम जो लोकेशन है उसको कॉल करेंगे। सो जो कोर फ्रेमवर्क है लोकेशन का, जो डेलीगेट मेथड है, उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सो यहाँ पे हम लेंगे फंक्शन। सो यहाँ पे हम लेंगे फंक्शन लोकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। सो यहाँ से हमें कौन सा लोकेशन सिलेक्ट करना है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे लोकेशन मैनेजर, CL लोकेशन मैनेजर और डेट अपडेट लोकेशन वाली मेथड हमें लेनी है। सो हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे फंक्शन लोकेशन मैनेजर और उसके अंदर CL लोकेशन मैनेजर, डेट अपडेट लोकेशन हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे हम लेट यूज़र लोकेशन ले लेंगे और उसको हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट में हम पूरा डिवाइड कर देंगे उसको। सो यहाँ पे लेट यूज़र लोकेशन में हम CL लोकेशन इक्वल टू लोकेशंस, उसको यहाँ पे 0 रखेंगे और एज करके जो टाइप है उसको हम CL लोकेशन रख देंगे। इतना होने के बाद हम उसको प्रिंट करवा के देखेंगे कि जो हमें वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है। सो यहाँ पे प्रिंट करके यूज़र लैटिट्यूड वो हम लेंगे और ऊपर हमने जो बनाया हुआ है वो है यूज़र लोकेशन का जो वेरिएबल हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर देंगे। सो यहाँ पे हम यूज़र लोकेशन डॉट कोऑर्डिनेट डॉट लॉन्गिट्यूड, मतलब जब लोकेशन ट्रैक करना होता है तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सो यहाँ पे हमने लैटिट्यूड लिया हुआ है इसलिए हम उस लैटिट्यूड को प्रिंट करवाएंगे और उसी तरीके से हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को भी प्रिंट करवाएंगे। सो यहाँ पे यूज़र लॉन्गिट्यूड इक्वल टू यूज़र लोकेशन डॉट कोऑर्डिनेट डॉट लॉन्गिट्यूड। ऊपर हमने लिया है लैटिट्यूड, नीचे हमने लिया हुआ है लॉन्गिट्यूड। और उसके बाद हम लेबल की जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवाएंगे। उसके UI के लिए हमें मेन स्टोरी बोर्ड में जाके उसका IP आउटलेट और एक्शन जो है वो हमें देना है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया हुआ है लैटिट्यूड करके लोकेशन। सो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वापस से हम क्लास फाइल में जाके जो लेबल को हम असाइन करने वाले वैल्यू वो हम लेंगे। सो यहाँ पे हम सेल्फ डॉट लेबल लैटिट्यूड डॉट टैक्स इक्वल टू जो टैक्स हम यहाँ पे देंगे वो हम लेंगे। सो यहाँ पे हम यूज़र लोकेशन डॉट कोऑर्डिनेट डॉट लैटिट्यूड ले रहे हैं और उसी तरीके से हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का जो लेबल है उसके लिए हम यहाँ पे सेल्फ डॉट लेबल लॉन्गिट्यूड के लिए यहाँ पे लॉन्गी डॉट टैक्स उसे और यूज़र लोकेशन डॉट कोऑर्डिनेट डॉट लॉन्गिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमने यहाँ पे लेबल पे असाइन कर दिया हुआ है। अब इतना करने के बाद लोकेशन लेते समय अगर कुछ एरर आती है तो उसको कैसे गेट करेंगे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक डेलीगेट मेथड है लोकेशन की, वो हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे फंक्शन लोकेशन मैनेजर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। सो यहाँ पे इफ़ लोकेशन मतलब फंक्शन लोकेशन अगर फेल हो रहा है तो उसके लिए डिड फेल विथ एरर करके हमें लेना है। सो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है फंक्शन लोकेशन और लोकेशन में CL लोकेशन मैनेजर ले लिया हुआ है और डिड फेल विथ एरर मेथड ली हुई है और उसको हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एरर करके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लोकेशन की जो डेलीगेट मेथड है वो हमने दी और अगर उसमें कुछ एरर दिखाता है तो वो हमने यहाँ पे देखा। सो हमने यहाँ पे लोकेशन डेलीगेट मेथड्स देखी। सो जितना भी यहाँ पे लॉजिक कोड किया है
वो सही वे में रन हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं। सो प्रोग्राम रन होने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है उसके ऊपर से हमें पता चलेगा। यहाँ पे बिल्ड सक्सेस हमें शो हो रहा है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों हमें शो हो रहा है। जो लोकेशन है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ये जो एरो शो हो रहा है वहाँ पे जैसे ही हम लोकेशन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लंदन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें यूज़र का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों हमें यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे 51.50998 और लॉन्गिट्यूड है जो वो दोनों मिल रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इंडिया को मुंबई सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जो भी लोकेशन है उसका एड्रेस हमें प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। मतलब सिटी है, स्टेट है या फिर कंट्री है, वो हमें पूरा एड्रेस हमें यहाँ पे लेना है। सो यहाँ पे हम कोडिंग पार्ट में वापस से जाएंगे, व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना होगा और उसके बाद हम उसको प्रिंट करवाएंगे कि यूज़र का जो लोकेशन है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे हमें क्या मिल रहा है। सो यहाँ पे हमें अपडेट लोकेशन फाइल लिखना रहता है। सो यहाँ पे हम लेट लेंगे, लेट जियो कोडर। यहाँ पे जियो कोडर हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लोकेशन का पूरा मतलब एड्रेस ही चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे लेट जियो कोडर इक्वल टू CL हमें कोर लोकेशन के फाइल में हम ले रहे हैं, मतलब CL जियो कोडर हम लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे जियो कोडर डॉट जो भी यहाँ पे मेथड हमें दिख रही है उसमें से एक मेथड हम यूज़ करने वाले क्योंकि कंप्लीशन हैंडलर हमें जो CL जियो कोड कंप्लीशन हैंडलर है ये वाली मेथड हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर देंगे और उसके अंदर जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। सो यहाँ पे जियो कोडर डॉट रिवर्स जियो कोड लोकेशन और यहाँ पे यूज़र लोकेशन, उसके बाद कंप्लीशन हैंडलर और हमें कंप्लीशन हैंडलर के यहाँ पे CL प्लेस मार्क हमें मिल रहा है। तो वहाँ पे हम जो प्लेस मार्क है वो हम लिखेंगे और जो एरर है वो यहाँ पे हम एरर ही रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कोड करेंगे कंप्लीशन हैंडलर के और उसके अंदर हम इफ़ एरर जो भी एरर आती है वो हम यहाँ पे लेंगे। सो यहाँ पे एरर नॉट इक्वल टू नील, ये नील नहीं होनी चाहिए इसलिए यहाँ पे हमने ये कंडीशन पास करवाई हुई है। जियो कोडर में जो भी लोकेशन हमें मिल रहा है तो वो उसमें अगर एरर आती है तो वो नील नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन पास करवाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एरर इन रिवर्स जियो कोडर। इतना लिखने के बाद, इतना टाइप करने के बाद अब हम और एक लेट लेंगे और जो प्लेस मार्क हमने जो लिया हुआ है उसमें हम प्लेस मार्क से हम उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे कि एज CL लोकेशन, यहाँ पे CL प्लेस मार्क हमें लेना है। सो एज CL प्लेस मार्क और उसमें हम कंडीशन लेंगे इफ़ प्लेस मार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इसमें भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो यहाँ पे हमें कंडीशन लेनी है इफ़ प्लेस मार्क डॉट काउंट, हमें काउंट यहाँ पे चाहिए इसलिए हम यहाँ पे इफ़ डॉट प्लेस मार्क डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। सो ये कंडीशन पास करने के बाद जो भी कंडीशन हमें मिलेगी वो लेट प्लेस मार्क
इक्वल टू प्लेस मार्क का जो हमें यहाँ पे फोल्डर में आप देख सकते हैं कि हमें जो प्लेस मार्क दिखाएगा, सो यहाँ पे प्लेस मार्क्स 0 एलिमेंट को वो फेच करेंगे। अब ये जो हमने पूरी प्रोसेस की है उसको सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट प्लेस मार्क, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्लेस मार्क डॉट लोकेलिटी लेनी है यहाँ पे, और उसके बाद हम वापस से प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट प्लेस मार्क डॉट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हमें लेना है, सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हम लेंगे, और उसके बाद प्रिंट वापस से प्रिंट करवाएंगे प्रिंट प्लेस मार्क डॉट कंट्री, ताकि हमें यहाँ पे पूरा एड्रेस मिल सके। अब इतना प्रिंट होने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है वो हम देखेंगे। सो ये जो डिड अपडेट लोकेशन वाली मेथड जो हमने ली है उसके अंदर हमने रिवर्स जियो कोड लोकेशन का यूज़ किया हुआ है, और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। अब देखते हैं कि प्रोग्राम रन होने के बाद, यहाँ पे लॉन्चिंग होने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। अब हम एक काम करेंगे, लोकेशन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे अगर हमें लंदन सिलेक्ट किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि पहले सिर्फ हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही मिल रहा था, सिटी, कंट्री, स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कुछ नहीं मिल रहा था। तो हमें यहाँ पे पूरा एड्रेस, लोकेलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया और कंट्री हमें सब कुछ शो हो रहा है। सो उसका यहाँ पे आप देखेंगे कि उसका आईपी आउटलेट बन चुका है लेबल एड्रेस करके। यहाँ पे व्यू कंट्रोलर स्विफ्ट में वापस जाके हम देखेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे सेल्फ डॉट लेबल एड्रेस, मतलब लेबल एड डॉट टैग्स इक्वल टू जो भी हमारा फॉर्मेट है। पहले यहाँ पे हमने लोकेलिटी लिया है, तो यहाँ पे हम पहले लोकेलिटी लेंगे। तो यहाँ पे प्लेसमेंट डॉट लोकेलिटी, यहाँ पे उसको टेबल फॉर्मेट, लेबल के फॉर्मेट में हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले लोकेलिटी लिया, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हमने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे कंट्री को लेंगे। सो हमें ये पूरा एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा, लोकेलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्री। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम रन होने के बाद हमें एग्जैक्ट क्या रिजल्ट मिल रहा है। ये जो लेबल है वो अपडेट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे बिल्ड सक्सेस हमें हो गया है। अब एप्लीकेशन में जाके हम देखेंगे। सो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें मिल रहा है, और लोकेशन भी हमें यहाँ पे मिल चुका है, लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, मतलब लोकेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया और कंट्री यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है। यहाँ पे जो एरो मार्क हो रहा है, जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है, जो एरो का मार्क है, वहाँ पे हम लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें लोकेशन का सारे लोकेशंस के ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे ही हम जापान, टोक्यो हम सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमें ये जो टैटो, टोक्यो, जापान, यहाँ पे हमें 3 लोकेशन का जो एड्रेस है वो मिल रहा है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। जो भी टैटो का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा वो यहाँ पे हमें मिलेगा। अब हम देखेंगे हांगकांग, चाइना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हांगकांग, चाइना का भी यहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा है, और उसकी लोकेशन की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो रही है। सो ये वीडियो में हमने देखा पूरा लोकेशन के बारे में, लोकेशन हैंडलिंग के बारे में, कि कोर लोकेशन जो फ्रेमवर्क है वो हमें यूज़र की करंट लोकेशन कैसे, उसके थ्रू हमें यूज़र की करंट लोकेशन कैसे मिलती है उसके